वेलकम गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशन के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से कुछ क्वांटिटी का डायमेंशन अगर आपको पता हो तो आप और भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हो। अगर आपको फार्मूला वगैरह पता है फिजिक्स में तो आप ढेर सारा क्वांटिटी का डायमेंशन वगैरह निकाल सकते हो। और बहुत ही खास चीज़ बताने वाले हैं आज के वीडियो में। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ पढ़ाएंगे उसका एकदम बिल्कुल बेस्ट PDF नोट्स तैयार करके उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो आपको पूरा का पूरा फोकस करना है सिर्फ समझने पर। स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप देखो समझो। अब बाद में फिर डिस्क्रिप्शन से वो PDF देख लेना, बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका। देखा जाए जरा से। इसके बाद वाले आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ डायमेंशन पर चर्चा करेंगे, निकालना उकालना सीखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी कि डायमेंशन का इक्वेशन फार्मूला वाला वो सब करेंगे। और उसके बाद वाले वीडियो में डायमेंशन का एप्लीकेशन वगैरह करेंगे। 3 पार्ट में डायमेंशन को बांटे हुए हैं, जैसे NCERT बांटा हुआ है। ठीक है, तो वीडियो के जस्ट बाद लास्ट में आएगा, वहाँ से देखते चले जाना। ठीक है, तो चलो देखो डायमेंशन क्या होता है आप समझो। डायमेंशन जो है वो एक ऐसा चीज़ है जो कि ये बताता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। डिराइव्ड फिजिक जैसे कि सबसे पहले चैप्टर के शुरू में हमने बता चुका है, आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये 7 गो होता है कि नहीं भाई ना, और इसी के और 2 गो सप्लीमेंट्री भी, एंगल सॉलिड एंगल के बारे में मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये जो है ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। इन्हीं के मदद से कुछ और क्वांटिटी बनाया जाता है जिसको कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास स्पीड एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड को बनाया जाता है, स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस यानी कि क्या हो गया, लंबाई ना, और टाइम यानी कि क्या, समय यानी कि क्या, T ना। तो लेंथ और टाइम से मिलकर के बना हुआ है कौन, स्पीड। स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और टाइम से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो देखो डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन बस क्या बोलते हैं, एक ऐसा चीज़ है जो कि बतलाता है कि कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बना हुआ है। एकदम सिंपल साधारण भाषा में कि कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बना हुआ है, बस यही बताता है डायमेंशन, और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। हाँ, इसका डेफिनेशन क्या है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF में अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि डायमेंशंस आर दी पावर रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटी इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द डिराइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पर आपको देखो तो स्पीड है, तो लंबाई और समय से मिला के बना हुआ है, तो L तो ठीक है, T नीचे से ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या हो गया, -1। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो स्पीड है ना उसका जो डायमेंशन है वो टाइम में क्या है डायमेंशन इसका, -1। स्पीड का डायमेंशन लेंथ में कितना है तो बोलेंगे पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, लेंथ में कितना है, 1 है। ठीक है, ये इस तरीके से। तो और भी हम आपको अभी ढेर सारा एग्जांपल वगैरह दिखाएंगे। ठीक, तो जैसे कि मान लो अगर फोर्स है ना, फोर्स का इसी तरीके से करोगे, अभी आपको करके दिखला देंगे, हम समझा देंगे कैसे हुआ। फोर्स का लिखोगे आप mLT का पावर -2। ठीक है, अभी आप समझ जाओगे कि ये कैसे आया। तो फोर्स मास से भी मिलके बना हुआ है, लंबाई से बना हुआ है और समय से भी मिलकर के बना हुआ है। पूछेगा लोग कि अरे बाबू बताओ तो फोर्स का जो डायमेंशन है वो टाइम में कितना है। फोर्स का अगर डायमेंशन बोला इसका मतलब वो ऐसे जानना चाह रहा है, लेकिन ऐसे अगर पूछेगा, ज़्यादातर ऐसे ही सवाल होता है, मेनली यही होना चाहिए, सही तरीका यही है सवाल पूछने का कि फोर्स का डायमेंशन टाइम में क्या है। तो फोर्स का डायमेंशन टाइम में क्या है भाई, -2। फोर्स का डायमेंशन लेंथ में क्या है, टाइम में इतना है। फोर्स का डायमेंशन लेंथ में क्या है, 1 है। फोर्स का डायमेंशन मास में क्या है, 1 है पावर। तो फोर्स जो है फंडामेंटल क्वांटिटी के कितना पावर पर डिपेंड कर रहा है, वही फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर है ना वो पावर ही मेरा बतलाता है क्या, डायमेंशन कहलाता है। तो फोर्स का डायमेंशन टाइम में कितना हो गया, -2। फोर्स का डायमेंशन लंबाई में कितना हो गया, 1। फोर्स का डायमेंशन मास में कितना हो गया, इतना। अगर मान लो कोई एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, वोल्टेज वगैरह के बारे में होगा कभी आगे पढ़ोगे, मान लो कोई एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मिला mL² T 3 A 1। ठीक है, तो क्या कहते हैं लंबाई में पूछेगा डायमेंशन, इसका डायमेंशन लंबाई में कितना है तो 2, टाइम में कितना है -3। पूछेगा क्या करंट में कितना है -1, मास में कितना है 1, पावर सबको दिखलाया जाता है। क्या ठीक है, और अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं साहब। धीरे धीरे देखो कुछ 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है जिसका
क्या बोलते हैं डायमेंशन दिया गया है। ये फिर आप पूछोगे कि सर 7 गो ये तो है, अब बाद बाकी 2 गो सप्लीमेंट्री का क्या? तो सप्लीमेंट्री एंगल और सॉलिड एंगल जो होता है ना, 2 गो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, उनका डायमेंशन नहीं होता। और क्यों नहीं होता वो भी सब भी हम आपको समझा देंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। फिलहाल देखो ये 7 गो का ही होता है और इसी के आधार पर बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन वगैरह निकाला जाता है। तो हलवा है ये, ठीक है। देखो लंबाई है, लेंथ है, लेंथ के लिए सिंबल एक चिन्ह इस्तेमाल करेंगे ना भाई, कोई तो चिन्ह होना होगा चाहिए ना लंबाई को दिखलाने के लिए। तो लंबाई को दिखलाने के लिए क्या? L, मास को दिखलाने के लिए M, टाइम को दिखलाने के लिए T। लिखने की जरूरत नहीं है, सब आपको PDF में है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ एकदम बेहतरीन, बेस्ट, दिल खुश हो जाएगा देख के। तो चलो देखो टाइम का T, टेम्परेचर के लिए, अब चूंकि टाइम को T से डिनोट कर चुके थे तो टेम्परेचर को T से काहे करते भाई? तो टेम्परेचर का एक ऐसा यूनिट होता है ना केल्विन, पहला इसी यूनिट्स मेजरमेंट का पहले वीडियो में मैंने बता दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हो। यूनिट्स एंड मेजरमेंट बाय एम अनवर लिख करके सर्च करोगे, या यूनिट्स एंड मेजरमेंट 01 बाय एम अनवर लिख करके सर्च करोगे तो आपको मेरा पहला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन ना, तो टेम्परेचर का सिंबल क्या हो गया? के से टेम्परेचर को डिनोट किया जाता है, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट को ए से डिनोट किया जाता है, एम्पियर्स का यूनिट होता है, तो वो यहाँ से ए चढ़ा लिया गया क्या? तो इलेक्ट्रिक करंट का चिन्ह क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट को क्या का डायमेंशन ए, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को ए से डिनोट करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक करंट को आई से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब जो है ना, ये दोनों उतना ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये वाला जो है वो 12th में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, और ये सब जो है ना 11th में मिलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ना वो ये 3 को होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा 11th का बहुत सारा पोर्शन जो है वो इन्हीं सबसे मिल करके बना हुआ, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी, खैर ठीक है। तो ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब जैसे मान लो स्पीड है, स्पीड के बारे में थोड़ा सा हम बताए थे, ठीक है, ढेर सारा का डायमेंशन निकाल करके आपको दिखलाएंगे, ठीक है। अभी देखो ना बहुत मज़ा आएगा, बहुत खास चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो जैसे एक स्पीड का दिखाएं, ठीक है, 2-4 का दिखाते हैं फिर बहुत खास जानकारी बताते हैं। स्पीड है तो स्पीड का डायमेंशन क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस बाय क्या? टाइम। किसी भी चीज़ का डायमेंशन अगर आपको चाहिए ना, निकालना है ना, तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आपको जो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता है सिर्फ उसी का ना कर सकते हो। जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपने कभी नाम ही नहीं सुना उसका कहाँ से करोगे? जैसे आपको मान लो रिलेटिव परमिटिविटी का बोल दिया निकालने के लिए, रिलेटिव परमिएबिलिटी का बोल दिया निकालने के लिए, ये सब नाम ही नहीं सुना आपने, क्योंकि ये तो 12th के फिजिक्स में पढ़ा जाता है। तो वो सब का कैसे करोगे? ये सब आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है, तो वो सब फिजिकल क्वांटिटी का आपको निकाल के दिखाते हैं पहले। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होगा भाई? ये लंबाई के लिए L, नीचे टाइम है, टाइम का क्या हो गया? T, तो डायमेंशन क्या बना? L, और T नीचे से ऊपर चला जाएगा, T का पावर -1। तो ये ऐसे डायमेंशन हो गया। ऐसे लिखने का सही तरीका है, ऐसे ही लिख दिया करो आप, ठीक। दूसरा, अगर आपको बात करते हैं एक्सेलरेशन का, ठीक है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला होता है क्या? v - u/t, a बराबर v - u/t, आपने पढ़ा होगा। तो यानी वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाएंगे तो हमको ऊपर क्या मिलेगा? एक तरह से कह सकते हो आप कि वेलोसिटी ही मिलेगा, और नीचे क्या रहेगा? टाइम। वेलोसिटी में वेलोसिटी घटाओगे तो वेलोसिटी ना। अच्छा एक बात और, स्पीड का जो डायमेंशन होता है ना, वही डायमेंशन हो जाता है मेरा वेलोसिटी का भी। काहे भाई? तो काहे कि वेलोसिटी का भी फार्मूला वही होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो एक तरह का क्या हो गया? लंबाई, और टाइम क्या हो गया? समय। तो यहाँ से क्या बना? LT का पावर -1। तो जैसे वेलोसिटी और स्पीड दोनों का सेम डायमेंशन होता है, तो वेलोसिटी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? LT का पावर -1। अब बच्चे नीचे में टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन क्या इस्तेमाल करेंगे? T। तो ये क्या हो जाएगा? L, और T नीचे से ऊपर जाएगा तो T का पावर क्या? -2 नहीं हो जाएगा? T का पावर -1 है ही, एक और नीचे से ऊपर चला जाएगा तो एक और ऊपर चला गया तो -2 हो गया कि नहीं? 1 -1 था ही, नीचे से और गया -1 -1 मिल करके -2 हो गया, ठीक है। अच्छा तीसरा बात करते हैं, जैसे फोर्स है, तो फोर्स का कैसे आप निकालोगे? फोर्स बराबर क्या फार्मूला आपने पढ़ा है? मास इंटू एक्सेलरेशन, शॉर्ट में एक्सेलरेशन लिख दिए। तो मास का क्या होता है? m, लेकिन एक्सेलरेशन की बात करें तो अभी निकाला है हमने, LT का पावर क्या? -2। तो यहाँ से क्या बन गया डायमेंशन? mLT का पावर -2। पूछेगा फोर्स का डायमेंशन टाइम में क्या है? -2। फोर्स का डायमेंशन लेंथ में क्या है? 1। फोर्स का डायमेंशन मास में क्या है? 1। क्या? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। चौथा है, जैसे बोला क्या कि वर्क का निकालिए, तो भाई वर्क बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। FS cos थीटा भी लोग लगाते हैं,
यहाँ तक होता है फार्मूला, लेकिन cos थीटा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इन सब का डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि cos थीटा का फार्मूला क्या लिखोगे आप, b/h, यानी कि लंबाई बटे लंबाई, तो लंबाई लंबाई तो कट जाएगा, तो डायमेंशन तो इसका हुआ नहीं, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो सिर्फ फोर्स और डिस्टेंस पे फोकस करेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, mL/-2, और डिस्टेंस यानी लंबाई है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल कर लिए, L और L मल्टीप्लाई हो गया तो mL²T⁻²। अगर पूछा गया कि वर्क का डायमेंशन लेंथ में क्या है तो 2, वर्क का डायमेंशन टाइम में क्या है -2, वर्क का डायमेंशन मास में क्या है 1, कुछ नहीं तो पावर में तो क्या है 1 है ना भाई। अगर ऐसे बोलेगा क्या कि वर्क का डायमेंशन लिख करके दिखाइए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, mL²T⁻², ऐसे करके, ताकि समझ में आ जाएगा ना भाई, मास में 1 है, लेंथ में 2 है, टी पे पावर, टाइम पे पावर -2 है। इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हो। जैसे अगर क्या कहते हैं, मान लो बोला गया क्या कि फ्रीक्वेंसी का बताइए, ठीक है, ढेर सारा चीज़ है। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, शायद क्या कहते हैं 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो 1/टाइम पीरियड यानी 1/टाइम, यानी कि टी का पावर क्या -1 ना, ये इस तरीके से कर सकते हैं। ढेर सारा चीज़ का आप चाहोगे तो निकाल सकते हो यार, क्या करें, क्या कहते हैं, ऐसे मन है तो स्क्रीनशॉट लेने का लो, फ़ायदा क्या है, डिस्क्रिप्शन में है ही PDF, वहाँ से कर लेना बेहतरीन ढंग से, ठीक है। ऐसे मिटा रहे हैं और आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये फ्रीक्वेंसी का है, अब आगे आपको बोला गया क्या, एक आध और भी निकाल करके दिखला देते हैं। एक होता है प्लैंक, बहुत मज़ेदार चीज़, अब इसके बाद अब जस्ट हम बहुत मज़ेदार चीज़ बताने वाले हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट का बोलेगा निकालने के लिए, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला, यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि एनर्जी बराबर H × न्यू, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर हमको चाहिए तो प्लैंक्स कांस्टेंट से संबंधित एक फार्मूला बनाएंगे, ये होता है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी बराबर ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट H, इंटू होता है ये है मेरा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा एक बात और देखो, एनर्जी और वर्क सेम चीज़ है भाई, जो वर्क का डायमेंशन होता है ना, वही एनर्जी का भी डायमेंशन होता है, ठीक है। जैसे कि वर्क है तो क्या कहते हैं, वर्क का इतना डायमेंशन हुआ, एनर्जी का डायमेंशन आप कैसे निकालोगे, एनर्जी दो तरह का होता है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, आप दोनों का करके देख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। तो कोई भी संख्या है ना, तो अभी आपको कुछ देर में बताने वाले हैं, कोई भी संख्या का डायमेंशन नहीं होता है, कोई भी नंबर है 1/2 वगैरह, इस सब का डायमेंशन नहीं होता। तो मास का डायमेंशन क्या हो गया m, और ये वेलोसिटी का स्क्वायर है या स्पीड का स्क्वायर है, तो स्पीड का क्या होता है L/-1, L/-क्या -1, इसका जब स्क्वायर करोगे तो m L का स्क्वायर हो गया, और T⁻1 है उस पर स्क्वायर चढ़ेंगे तो -2, तो mL²T⁻²। देखो तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है, वर्क का भी डायमेंशन वही है, mL²T⁻², mL²T⁻²। पोटेंशियल एनर्जी का भी आप निकालोगे ना, एनर्जी चाहे आप किसी तरह का भी एनर्जी हो, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, विंड एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी, फलना एनर्जी, चिलना एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, चाहे कोई सा भी एनर्जी हो, हर एनर्जी का डायमेंशन बस एक ही mL²T⁻²। चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी का भी निकाल के देख लो, पोटेंशियल एनर्जी जिसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको गतिज ऊर्जा कहते हैं हिंदी में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ये हो जाता है मास, उसके लिए m, ये g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण हिंदी में कहते हैं इसको। तो g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन तो चाहे कोई सा भी हो, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन है भाई, एक्सेलरेशन का डायमेंशन L/-2 ना। और उसके बाद बात करें अगर h है, तो h है मेरा क्या, हाइट यानी कि लंबाई, तो लंबाई का डायमेंशन क्या होता है L, लंबाई के लिए L। तो यहाँ पे देखो तो m हो ही गया, L × L क्या हो जाएगा भाई, L² T⁻²। तो फिर से देखो तो mL² T⁻², तो काइनेटिक एनर्जी का भी वही डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी का भी वही डायमेंशन, एनर्जी का वही डायमेंशन होता है, वर्क का वही डायमेंशन होता है। वर्क और एनर्जी एक दूसरे का ही फॉर्मेट है, चेंज इन एनर्जी को ही वर्क कहते हैं, आगे जानोगे आप ये सब चीज़, ठीक है। तो जैसे यहाँ है, अब प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है तो ये फ्रीक्वेंसीज के इधर डिवाइड में हो जाएगा, एनर्जी अब बटे क्या आप लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एनर्जी का डायमेंशन तो अभी अभी आपने देखा mL²T⁻², अब बटे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन T⁻, ठीक है। यहाँ से आप देखो तो m ठीक है, L² ठीक है, T⁻² और यहाँ -1, तो -1 से -1 कट जाएगा, T का पावर खाली -1 एक तो बचेगा, -1 से इसका -1 कट जाएगा, इसमें -2 है ना, तो माइनस से
-1 से ये कट जाएगा एक तो, या फिर ये -1 नीचे ऊपर जाएगा तो इसमें +1 होता ना, तो -2 + 1 तो क्या हो जाएगा -1। इस तरह से ये मेरा ml² T इनवर्स, ये मेरा आया क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। इसी तरीके से आपको बहुत सारा चीज़ का डायमेंशन निकाल सकते हो आप। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, एक चीज़ आप करो जो आपको कोई नहीं बताता होगा। आप चाहे कितना भी चैनल देख लो, यूट्यूब चैनल या कहीं कुछ भी, आपको कोई नहीं बताएगा ये बात, वरना आप खुद से ही डायमेंशन कर लोगे। क्या चीज़, तो अब वो आपको बताते हैं। आप एक काम करो, NCERT का पेज नंबर 214, ठीक है, पेज नंबर 214, क्लास 11th फिजिक्स का NCERT का जब आप निकालोगे पेज नंबर, उस पेज नंबर में आप देखोगे तो 92 ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है, लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा भाई, क्या बोलते हैं, जैसे कि आपको निकालना है वर्क का, तो लिखा रहेगा वर्क बराबर क्या बोलते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन ml/T इनवर्स 2, डिस्टेंस का L मल्टीप्लाई करके ml² T इनवर्स 2। वो ऐसे कर करके, जैसे हम जो निकाल करके दिखा रहे हैं ना, ये चीज़, ये जो बार बार कर रहे हैं ना, ये सब कर रहे हैं ना, 92 फिजिकल क्वांटिटी का दिया हुआ है पेज नंबर 214 में। और आप देखो, देखते के साथ आपको मज़ा नहीं आ गया, और इस साला सब का फिजिकल क्वांटिटी का नाम, सब कुछ का है, जितना तो हम वीडियो में करा नहीं सकते उतना तो आपके पास वहाँ सामने में रखा हुआ, और देख के दिल खुश नहीं हुआ तो फिर बोलना, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई। चलो एक चीज़ देखो आप, उसी तरीके से क्या बोलते हैं, बात करते हैं, और भी ढेर सारा फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे एक कुछ खास बात और हम आपको नोट में करके बता देते हैं। क्या नोट करके आपको पहले याद रखना है, और भी ढेर सारा फिजिकल क्वांटिटी का हम आपको डायमेंशन निकाल करके दिखा देते हैं। ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, PDF जो दिए हुए हैं ना डिस्क्रिप्शन में, उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। ये भी बताया हुआ है पेज नंबर 214 के बारे में। तो कुछ नोट करना है कि कोई भी अगर नंबर है आपके पास, ठीक है, तो नंबर के पास नो डायमेंशन, नंबर के पास, कोई भी नंबर के पास डायमेंशन नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कोई भी नंबर है तो उसके पास डायमेंशन नहीं होगा। फिर उसके बाद और क्या क्या चीज़ आपको नोट करके रखना है, खास बात। पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, cos थीटा का b/h कट जाएगा, लंबाई बटे लंबाई, उसका भी नो डायमेंशन, उसके पास भी डायमेंशन नहीं होता है। जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, etc, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब के पास नहीं। नंबर में 5, 6, 1/2, 3/2 कोई भी हो, तो सबके पास डायमेंशन नहीं होता है। फिर आगे खास बात और एक चीज़ आप समझ लो। फिर जैसे क्या और भी कुछ का हम प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का निकाल दिए, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, स्ट्रेस, मोलर स्पेसिफिक हीट, कुछ और सबका भी निकाल के दिखला देंगे आपको, घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो आप, ये सब चीज़ का हो गया। फिर बात करते हैं कुछ एक और चीज़ खास बताएं, एंगल एंड सॉलिड एंगल, है ना, सॉलिड एंगल। तो इन दोनों का जो है क्या, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, ठीक है। तो ये भी तो लंबाई है भाई, और ये भी तो क्या है, लंबाई है, तो कट जाएगा, तो डायमेंशन लेस हो गया। तो इसके पास भी कोई डायमेंशन नहीं है। सॉलिड एंगल की बात करें तो ये क्या होता है, एरिया बटे रेडियस का स्क्वायर होता है, यही ना, एरिया बटे रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया तो क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुना लंबाई L², और रेडियस का स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर, तो कट गया। तो यहाँ से भी कोई डायमेंशन इसका नहीं आया। तो ये दोनों जो है, ये क्या है भाई, डायमेंशन लेस है। लेकिन आप याद करो तो इन सब के पास यूनिट है, हैव यूनिट्स। तो इसके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये सब कट गया। इसका का यूनिट क्या है, एंगल का यूनिट क्या होता है, एंगल का होता है रेडियन ना, और इसका क्या होता है, स्टेरेडियन। याद होगा शायद, पहले हम तो पढ़ा ही चुके हैं, फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा दिए थे हम। यूनिट्स एंड मेजरमेंट 01/m1 लिख करके सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको मेरा वीडियो, ठीक है। ये सब चीज़ें तो ऐसा पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि एनी क्वांटिटी, किसी, सब कुछ लिखा हुआ है, किसी क्वांटिटी के पास, एनी क्वांटिटी हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन, ये पॉसिबल है। किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के पास ये पॉसिबल है कि यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको कोई सवाल पूछ दिया कि अब अच्छा बताइए तो ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा एंगल और सॉलिड एंगल, इन दोनों के पास यूनिट है रेडियन, स्टेरेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं, ठीक है। हाँ, ये क्या चीज़ भाई नॉट पॉसिबल है,
क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। किसी के पास अगर डायमेंशन है तो यूनिट होबे करेगा उसके पास, ये बात आप ध्यान रखना। अगर डायमेंशन है, एनी क्वांटिटी हैव डायमेंशन बट नो यूनिट, ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन है लेकिन यूनिट नहीं है, ये नॉट पॉसिबल भाई, ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? कि डायमेंशन है लेकिन यूनिट नहीं हो। डायमेंशन है लेकिन यूनिट नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। डायमेंशन है तो भाई यूनिट होबे करेगा, होबे करेगा। लेकिन हाँ, क्या पॉसिबल है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। यूनिट है मगर डायमेंशन नहीं है। यूनिट है रेडियन लेकिन डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन यहाँ कट गया। यहाँ पर भी यूनिट है लेकिन डायमेंशन इसका नहीं है। तो यूनिट है, डायमेंशन नहीं है, पॉसिबल है। लेकिन अगर डायमेंशन है तो यूनिट तो होबे करेगा। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक बात और आपको ध्यान में रखना है, नोट करके रखना है, कहीं पर भी अगर पावर है, ठीक है, तो पावर भी जो है ना वो सब भी यूनिट लेस होता है। ये ध्यान में रखना, पावर जितना है वो सब यूनिट लेस होता है। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या फार्मूला होता है, हाफ mv²। तो यहाँ पे जो पावर है, तो पावर में तो कोई ना कोई संख्या रहता है। याद रहे, हमेशा पावर में जो है वो कोई ना कोई नंबर ही होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। पावर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर में पावर चढ़ा हुआ है तो वो पावर अगर मान लो कुछ भी है, पावर मान लो अगर क्या बोलते हैं x है, बोलो पावर अब x है। जैसे बोला क्या कि हाफ m इंटू v का पावर x, तो वेलोसिटी के पावर में, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के पावर में क्या है, x है। बोला क्या कि x का डायमेंशन क्या होगा, तो तुरंत आंख बंद करके, अगर पावर में है कुछ भी चीज़ तो तुरंत आंख बंद करके बोल देना कि भैया पावर में x है ना, चूँकि x एक पावर है तो पावर का डायमेंशन 0 होगा। क्योंकि पावर में हमेशा सिर्फ एक नंबर ही होता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता जिसकी उसका कोई ना कोई डायमेंशन कर दे। अगर मान लो आपको लिखा हुआ है क्या कि मान लो लिखा हुआ है क्या कि E बराबर एनर्जी, एनर्जी बराबर क्या लिखा हुआ है, मान लो x कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, x के पावर में कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पावर में bx/c यानी bt बाई क्या c, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि t का डायमेंशन क्या होगा, तो t मान लो हो सकता है टाइम हो या कुछ भी हो सकता है, या जैसा भी रहे, हमको बस क्या दिमाग लगाना है। सीधर फिर से हम बोल रहे हैं अच्छे तरीके से। अगर आपसे पूछेगा कि भैया bt/c का डायमेंशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? तुरंत देखोगे कि अरे भाई x के पावर में ना है ये, तो पावर में अगर कोई भी चीज़ रहता है, पावर में अगर नेट कोई भी चीज़ है तो उस नेट का जो डायमेंशन है वो 0 होगा, क्योंकि पावर हमेशा कोई ना कोई नंबर ही होता है। तो इसका आप डायमेंशन डायरेक्ट लिख देना, क्या हो जाएगा 0, नो डायमेंशन। यहाँ लिख दोगे नो डायमेंशन। नो डायमेंशन के लिए ना एक और तरीका अपनाया जाता है, लिखा जाता है कि क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं m0 l0 t0 का मतलब समझ लेना कि वो बोल रहा है क्या, डायमेंशन लेस है, यानी कि मास भी नहीं है, 0 है, लेंथ भी 0 है, टाइम भी 0 है। ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है, ये सब चीज़ कुछ नहीं है। बात बाकी ऐसा नहीं कि सब क्वांटिटी के लिए दिखलाएंगे a नहीं है, k नहीं है, ऐसा नहीं, बस इतना भी लिख दिए तो समझ गया कि अच्छा वो फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं है, ठीक है। और हम बस मुश्किल से 1 और 2 का, एक बोल्ट्जमान कांस्टेंट का बता देते हैं और एक मोल वगैरह जो है उसका कैसे यूनिट यूज़ करोगे उसका 1-2 बता देते हैं, और उसके बाद फिर आपका वीडियो का अंत हो जाएगा और लास्ट में आप फिर अगले वीडियो पे जा सकने के लिए सक्षम रहेगा। तो हम मिटा करके बोर्ड अगला बता रहे हैं। देखा जाए जरा सा, आपको एक बोल्ट्जमान कांस्टेंट और मोलर स्पेसिफिक हीट का भी बतला देते हैं। ऐसे तो आप सब कुछ, ये सब चीज़ आपको बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या है भैया, ये तो अभी आप अगर शुरू में देख रहे हो, 11th के स्टूडेंट हो, शुरू में ही देख रहे होगे, तो ये सब तो पता ही नहीं होगा कि ये सब होता क्या है या ये क्या होता है। तो खैर इसीलिए हम डायरेक्ट जो है ना फार्मूला लिख दिए हैं और सब में सब टर्म बता दिए। उतना ज़्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना, भाई सिर्फ समझना कि अच्छा आइडिया लेना, अच्छा ऐसे है तो ऐसे निकाल सकते हैं, बस 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 बस, उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अच्छा चलो, और क्या कहते हैं, जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं हम, जितना हम वीडियो में बताए हैं डायमेंशन निकाल करके, उससे ज़्यादा चीज़ का डायमेंशन वगैरह जो है स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अच्छे तरीके से करके हम PDF नोट्स में आपको दिए हुए हैं। जैसा PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं ना, वैसा PDF नोट्स आपको यूट्यूब पर कहीं PDF नोट्स वैसा वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। और PDF नोट्स को जो देख करके आपका अगर दिल खुश हो गया हो ना, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना भाई, और अगर दिल खुश ना हो ना तो डिसलाइक कर देना एकदम। देखा जाए जरा सा, बस ये आखिरी बता देते हैं, देखा जाए बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट
का फॉर्मूला होता है PV बराबर KT, जैसे कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट इसी फार्मूला में घुसा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ये हो गया प्रेशर, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये हो गया टेम्परेचर। इसके बारे में हम लोग को आगे के चैप्टर में हीट थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में, उस सब चैप्टर में हम लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको लगेगा अच्छा ये सब तो हलवा है। तो चलो देखो अब आप कैसे निकालेंगे। जैसे प्रेशर है, ठीक है, तो पहले एक बात देख लो आप, प्रेशर का क्या कहते हैं, प्रेशर बराबर क्या फार्मूला होता है, फोर्स बाय एरिया। अगर आपने शायद सुना होगा, फोर्स बाय एरिया, दाब बराबर बल बटे क्या, क्षेत्रफल। खैर छोड़ो, फोर्स का डायमेंशन अभी हमने बताया mLT का पावर -2। फोर्स का डायमेंशन आप याद कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम देगा, बहुत ज़्यादा फार्मूला में फोर्स सब इन्वॉल्व है ना, इसीलिए। फोर्स का इतना हो गया, एरिया यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुना लंबाई ही एक तरह का हो गया ना, तो लंबाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक L से एक L कट जाएगा, तो mT का पावर -2 और बचे क्या, एक L नीचे से ऊपर जाएगा तो mL का पावर -1 T का पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर, तो ये हो गया, प्रेशर का डायमेंशन निकाल लिए। वॉल्यूम का डायमेंशन का ज़रूरत पड़ेगा हमको, ठीक है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि एक तरह का लेंथ गुना लेंथ गुना लेंथ, यानी लेंथ का क्या, क्यूब, यही ना। अच्छा, उसके बाद ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या, के या फिर थीटा का इस्तेमाल करते हैं, दोनों चलता है ना। तो चलो थीटा ही यहाँ पर बोल देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि के एक तो है ही ना। तो यहाँ पे देखो, तो आप बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बराबर क्या लिख सकते हो, ये PV के बटे में T कर दोगे, PV के बटे में T कर दोगे। अब प्रेशर का आप निकाल करके रखे हो, प्रेशर का यहाँ से बैठा देते हैं, क्या होता है प्रेशर का, mL का पावर -1 T का पावर -2, ठीक। और उसके बाद वॉल्यूम का निकाल करके रखे हो, क्या होता है L का पावर 3। फिर यहाँ टेम्परेचर का क्या होता है भाई, थीटा। तो यहाँ पे देखो, तो L का पावर क्यूब है और ये है, तो ये बेस सेम है, पावर जुटेगा तो -1 में 3 जुटेगा तो क्या होगा, 3 में से -1 चला जाएगा तो यानी 2, तो यानी कि बच्चा mL स्क्वायर T का पावर -2, T का पावर -2, थीटा नीचे से ऊपर जाएगा, थीटा का पावर -1 हो जाएगा ना, T का पावर -2 है, ठीक है। तो ये mL स्क्वायर T का पावर -2 है, थीटा का पावर -1 हो गया ना। तो अब हम लोग बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में। यहाँ पे मोल वाला जो पढ़ाए हैं ना, उसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे होगा, ये हीट का मतलब क्या होता है, एक तरह से एनर्जी ही होता है, ठीक है। हीट मतलब क्या है भाई, एनर्जी, ठीक है। तो जो अभी थोड़ा देर पहले एनर्जी का बताए थे डायमेंशन, वही यहाँ भी हीट एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स है और ये है मोलर स्पेसिफिक हीट, इसी का चाहिए। तो ये दोनों तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी लोग बोला जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे CP CV, ढेर सारा चीज़ें आगे के चैप्टर में सब पढ़ना है। ये सब क्या बता रहे हैं, दिमाग ओजरा पोजरा भी रहा होगा, लेकिन बस ये लास्ट एगो दिखा देते हैं, बस हो गया, ठीक है। तो ये और ये को दोनों को डिवाइड में लेके आ जाओ, Q/N इंटू क्या, डेल्टा T। तो मोलर स्पेसिफिक हीट का निकालेंगे। ये तो क्या है, एक तरह से हीट है, हीट मतलब एनर्जी, हीट एक तरह का एनर्जी होता है, हीट एनर्जी। एनर्जी का फार्मूला अभी डायमेंशन थोड़ा देर पहले बताए थे, mL स्क्वायर T का पावर -2, ठीक। हमको याद था तो लिख दिए। क्या, ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, MOL, ठीक। ये चेंज इन टेम्परेचर है, यानी कि एक तरह का क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, थीटा या फिर क्या, K। तो ये इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, mL स्क्वायर T का पावर -2 और क्या क्या बोलते हैं, थीटा इन्वर्स मोल इन्वर्स। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर -1, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1, इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद और भी चीज़ का चाहोगे तो ये सब कर सकते हो। जैसे कि अगर बोला जाता है स्ट्रेस का निकालने के लिए, तो स्ट्रेस का होता है फोर्स बटे क्या, एरिया होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला mLT का पावर -2 और बटे क्या, एरिया, एरिया यानी लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुना लंबाई, लंबाई का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो mT का पावर -2 और बटे क्या, एगो L बचेगा, ये नीचे चला से ऊपर चला जाएगा तो mL का पावर -1 T का पावर -2। ऐसे भी डायमेंशन कर सकते हो। स्ट्रेन का बोलेगा निकालने के लिए, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ से कट जाएगा तो डायमेंशन लेस हो गया। यंग्स मॉडुलस का बोलेगा निकालने के लिए, यंग्स, ठीक है, मॉडुलस। ये सब चीज़ आपको पता ही नहीं है फार्मूला, तो आप कहाँ से करोगे भाई, फार्मूला पता रहता तो सबका कर लेते, क्या आप भी एकदम एक्सपर्ट हो जाते। तो इसका फार्मूला होता है स्ट्रेस बटे क्या, स्ट्रेन,
तो आपको जो पेज नंबर 214 में बताए हैं ना, वो आप देखोगे तब तो फिर आपको लगेगा क्या कि इस सब चीज़ को तो देखने का ज़रूरत ही नहीं था, इस वीडियो को वो देख ही के सब समझ जाओगे, ऐसा खतरनाक चीज़ है। तो शुरू में क्यों नहीं बताए थे तो आप वीडियो ही नहीं देखते ना। हाँ सही में आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, वो आप देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस का क्या है, पेज नंबर 214 निकालते, चलो निकालो एनसीईआरटी का। ये देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आता है, ml का पावर -1 t का पावर -2। स्ट्रेन का तो क्या है, कुछ है ही नहीं, तो जो स्ट्रेस का है वही रह गया मेरा मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस का, ml का पावर -1 t का पावर क्या -2। चलो ठीक है, इतना ही बहुत काफ़ी है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला आपको जितना पता रहेगा उसका आप उतना ही कर सकोगे। 12th का भी बहुत सारा क्वांटिटी है, चार्ज है, क्या बोलते ये है वो है, सबका बस फार्मूला पता रहेगा तो वहाँ से आप चाहो तो साथ ही साथ ऐसा यूनिट अगर आपको पता है ना किसी चीज़ का तो उससे भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपको एक्सेलरेशन है, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर क्या चीज़ हो गया, लंबाई, उसके लिए एल, समय सेकंड का स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर, तो टी का क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। यहाँ से भी आप डायमेंशन निकाल लिए, एल टी का पावर क्या -2। तो आप चाहोगे तो यूनिट से भी डायमेंशन निकाल सकते हो। तो पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं छूटेगा और मज़ेदार चीज़ होगा, मज़ा आ जाएगा देख करके। वीडियो को लाइक कर लेना, अगर पसंद आया हो तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात, उस वीडियो में मिलते हैं हम लोग जिसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी कि डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल इक्वेशंस वगैरह के बारे में जानेंगे और बेस्ट न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से उस वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसके जस्ट बाद वहाँ फिर उसके बाद अगला एप्लीकेशन करोगे, डायमेंशन का पूरा कहानी ही क्लोज है। मिलते हैं वहाँ, बाय, बेस्ट ऑफ लक।